हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, ये वीडियो आज खान सर पर है, ठीक ना। खान सर एक वीडियो में बोलते नजर आ रहे हैं दोस्तों कि आईएएस का भारत में क्या काम है। ये वीडियो अभी लोग देखे होंगे, जो हमें बहुत बुरा लगा, अंदर तक बुरा लग गया दोस्तों, ठीक ना। दिल को छू गया, इतना बुरा लग गया। हार पच के दोस्तों ये वीडियो हमें बनाना पड़ा, चूँकि हमारा औकात तो खान सर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं तो उनकी बात का हम बाइकआउट कर रहे हैं। अब बाइकआउट में ये बोलेंगे खान सर कि अगर आईएएस का भारत में कोई काम नहीं है आपके हिसाब से, तो आपका भी पटना में कोई काम नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत में एक आईएएस का काम क्या है हम आपको बताते हैं। आईएएस बनने के चक्कर में गांव देहात से उठ के जो विद्यार्थी जाते हैं ना, और जो लाइब्रेरी में जो पुस्तकें छपाते हैं, चाहे हमारे पूर्वजों ने जो ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक इतना तरीका का जो नॉलेज है, वो आईएएस, आईपीएस और बीपीएस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही याद रखते हैं। अगर आईएएस, आईपीएस और बीपीएससी का एग्जाम नहीं होता तो खान सर एक बात याद रखिएगा, कोई याद नहीं करता। लोग केवल जीके मात्र नाम से याद करके चले जाते हैं। अगर किसी दूसरे देश में जाते चाहे कहीं, तो उन्हें अपने देश के ना इतिहास मालूम होता ना भूगोल मालूम होता, ठीक ना। तो आईएएस के चक्कर में कम से कम विद्यार्थी अपने देश के गरिमा बचा के हैं, पहला काम। दूसरा काम, आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोल रहे थे कि वो कौन आईएएस थे। एपीजे अब्दुल कलाम महान है, हमारे दिल में निवास करते हैं खान सर, लेकिन आप एक व्यक्ति का नाम भूल गए जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। आप बहुत महान टीचर है खान सर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा में पास किए थे, आपको मालूम होना चाहिए। और भारतीय सिविल सेवा पास करने के बाद ही उनके पास न जानकारी हुआ होगा, तब उन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो झंडा खड़ा किया था, उनके पास जानकारी था तब न वैसे किए। जानकारी नहीं रहता तो करते, अगर नहीं मानिए वो सिविल सेवा पास नहीं करते, न उन्हें इतिहास मालूम होता, न भूगोल मालूम होता, न इकोनॉमिक्स मालूम होता, तो कहाँ से झंडा खड़ा कर पाते? उनका बुद्धि विवेक नहीं होता। तो एक खान सर, हम आपसे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जब आईएएस की तैयारी करता है तो ये मत देखिए वो भारत को ज्ञान के तौर पर आगे बढ़ा रहा है, उसके पास नॉलेज है, अब बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बात रहा कि अच्छा नागरिक का बुरा नागरिक, तो हमारे देश में खिलाड़ियों का कोई काम नहीं है, हमारे देश में फिल्मी स्टारों का कोई काम नहीं है, केवल वैज्ञानिक का ही काम है। तो केवल वैज्ञानिक रहे, बम बनाए, बारूद बनाए, और उससे क्या होगा? एक दिन विनाश होगा। एक आईएएस अफसर से खान सर देश का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक से निर्माण होता है, लेकिन वहां पर विनाशों का काल, क्योंकि जितने परमाणु बम बन रहे हैं आने वाले डेट में, सैटेलाइट बन रहे हैं, ये सब कुछ ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है, ठीक ना। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आंख मूंद के हम कोई बात नहीं बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसलिए अच्छा बुरा नागरिक किसी पद पर जाके लोग नहीं होते हैं, अच्छा बुरा नागरिक लोग अपने स्वभाव चाल से हो जाते हैं, ठीक ना। एक देखिएगा कि बड़े बड़े लाल बहादुर शास्त्री भी नेता थे, जो कि उत्तम प्रवृत्ति के नेता थे, और वहीं पे बहुत सारे नेता भ्रष्ट नेता हो जा रहे हैं। इसका मतलब का हम कहेंगे कि नेता का कोई काम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हमारे देश में आईएएस आईपीएस का काम है। अगर आईएएस आईपीएस का काम नहीं है तो खान सर आपका पटना में कोई काम नहीं है। आप बोरा बिस्तरिया लेकर के अपने घर जाइए और वहाँ पे एक अच्छा नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कीजिए। हमारा बात बुरा लगा हो दोस्तों तो सॉरी, लेकिन हमारे मन में बात रखने नहीं आता है। हम विद्यार्थी हैं तो इतिहास भूगोल है, हम विद्यार्थी नहीं है इतिहास भूगोल नहीं है, इतना याद रखिएगा। यही जय भारत, जय हिंद, जय बिहार।